ये लड़का बेहद बेवकूफ था और इससे परेशान होकर कबीले से निकाल दिया जाता है। इसके बाद लड़का ऐसे शहर में जाता है यहाँ लड़कियों पर बेहद जुल्म होता था। बेवकूफ लड़का लड़कियों की कैसे मदद करता है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत एक बड़े से जंगल से शुरू होती है। आज कुछ जंगली शिकार करने वाले थे। इस लंबे चौड़े शिकारी का नाम मूसा है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मूसा अपने साथियों के साथ मिलकर एक जानवर का शिकार करने वाला था। इससे पहले कि वो शिकार कर पाता, एक भाला आकर उसके साथी को लगता है। ये भाला मैसी ने मारा था। वो भी शिकार करना चाहता था, लेकिन गलती से शिकारी को ही मार देता है। मैसी एक बेवकूफ शिकारी था, जो अपनी हरकतों से सभी को परेशान करता रहता है। वैसे ये लोग जिमजिम कबीले से वास्ता रखते थे। कबीले के आदमी दो तरह के काम करते थे। कुछ आदमी शिकार करते थे तो कुछ फल तोड़ते थे। शिकार से लौटकर मैसी जू के पास रुक गया था। जू उसका करीबी दोस्त था, जो फल तोड़ने का काम करता था। मैसी उसे बता ही रहा था कि जंगल में क्या क्या हुआ कि इसी बीच उसकी नजर माया पर पड़ती है। माया भी इसी कबीले की थी और मैसी उससे बेहद प्यार करता था। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन माया उसे पसंद नहीं करती थी। माया मैसी को बेवकूफ समझती थी, इसलिए वो उसे नापसंद करती थी। कुछ देर बाद मूसा शिकार कर वापस आ जाता है, जिस कारण पूरा कबीला खुश हो गया था। वो भी माया को पसंद करता था, लेकिन माया उसे भी पसंद नहीं करती थी। मैसी का दोस्त जू भी एमा नाम की लड़की को पसंद करता था, जबकि वो उसकी तरफ देखती तक नहीं थी। थोड़ी देर बाद मैसी और जू घूमते घूमते कबीले के बाग में आ जाते हैं। बाग में सुनहरी सेब भी थे। कबीले वालों का मानना था कि जो भी सुनहरी सेब को खाएगा वो समझदार बन जाएगा। इसके साथ ही वो ये भी मानते थे कि इसे खाने वाला श्रापित हो जाएगा और वो कबीले को मुसीबत में डाल देगा। मैसी समझदार बनना चाहता था, इसलिए वो एक सेब तोड़कर खा जाता है। इसके बाद जू उससे कुछ सवाल पूछता है, क्योंकि वो सेब का असर देखना चाहता था, मगर मैसी उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाता। यानी वो अभी भी बेवकूफ ही था। रात को पूरे कबीले में जश्न मनाया जाता है। मूसा ने आज काफी शिकार किया था और उसी के कारण जश्न मनाया जा रहा था। मैसी भी बैठा जश्न देख रहा था। इसी बीच मूसा उसे पीछे से पकड़कर पूछता है कि तुम बाग में क्या कर रहे थे। पहले पहले तो मैसी उसकी बात नहीं मानता, लेकिन जब एक आदमी कहता है कि मैंने मैसी को सेब खाते देखा था, तो मैसी अपनी गलती मान लेता है। अब मैसी को पीटकर सरदार के पास भेज दिया जाता है। सरदार भी मैसी पर गुस्सा था और वो उसे कबीला छोड़ने का हुक्म दे देता है। कुछ ही देर बाद मैसी जाने के लिए तैयार था। जाते जाते भी वो गलती से एक झोपड़ी जला देता है, जिसके बाद कबीले वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब मैसी आगे आगे था और कबीले वाले उसके पीछे पीछे। जल्दी ही मूसा उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी जू मूसा पर हमला करता है। मूसा को बेहोश कर दोनों दोस्त आगे बढ़ने लगे। मैसी ने जो घर जलाया था वो जू का ही था। अब जू के पास कोई घर नहीं था, इसलिए उसने मैसी का साथ दिया था और कबीला छोड़ने का फैसला किया था। सुबह होते होते वो दोनों कबीले से काफी दूर निकल आए थे। एक लंबे सफर के बाद दोनों दोस्त फीफो शहर में पहुंच जाते हैं। इस शहर में उनका दोस्त बिन्सो बनता है और वही इन्हें शहर दिखा